हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्याज्ञान पाठशाला। विद्याज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और कैसे हो बच्चों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा क्योंकि कल आपका पेपर है। और इसी से संबंधित मैं एक सरप्राइज लेकर आया हूँ आपके लिए, हिंदी के गद्यांश जो आपके पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर गेन कराएंगे। ठीक है ना? उसे लेकर आया हूँ मैं। और क्लास को देखें आराम से और इत्मीनान से देखें। बहुत अच्छे से मैं गद्यांश लेकर आया हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और कल पेपर देने जाएँ बिना टेंशन के, क्या है, पेपर देने जाएँ। ठीक है ना? नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, ठीक है ना? और तैयारी के साथ साथ मैंने कहा आपको जो भी मतलब वीडियो डाली है मैथ की, उसमें क्या है, आपको तैयारी की है तो पक्का आपका फंसेगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है ना? तो बेफिक्र होकर क्या है, तैयारी करने जाएं। और देखो, इसीलिए क्या है, कल के आपको पेपर देखते हुए मैंने क्या है और देखा आपके गद्यांश को कि किस तरीके आपके पेपरों में गद्यांश आते हैं, उसको क्या है बहुत गहनता से मैंने अध्ययन किया। उसके बाद में क्या है, मैंने कुछ गद्यांश को तैयार किया और उन गद्यांशों के क्या है आंसर तैयार किए हैं। तो देखते हैं पहला गद्यांश। इसे बहुत अच्छे तरीके से क्या है कंटेंट से लेकर क्या है गद्यांश तैयार किया गया है। तो किस तरीके से आपको गद्यांश करना है पेपर में, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आपको गद्यांश वहाँ पे करना है। ठीक है ना? सबसे पहले क्या करोगे, पढ़ते हैं हम। पहला गद्यांश दे रखा है मान लिया। पहले क्या करोगे, गद्यांश को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ना है। केवल ऐसा नहीं नॉर्मली पढ़ते चलेगा, नहीं, बहुत अच्छे तरीके से क्या है पहले ध्यान से पढ़ना है। तो इससे क्या है आपके आंसर आसानी से दे सकोगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है ना? अपने दोस्तों में शेयर कर दें इसके लिए। ठीक है ना? क्योंकि आपके भाई बंधु भी क्या है इसको परीक्षा को पेपर देने जाएंगे। तो देखो, पहला गद्यांश दे रखा है हमारे लिए। निम्नलिखित क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा आपका कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उनसे संबंधित प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है ना? इस तरीके से गद्यांश आएगा। तो सबसे पहले आप क्या है गद्यांश को पढ़ लेंगे। ठीक है ना? तो देखते हैं हम। बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, देखते हैं। यह आज की भारतीय शिक्षित नारी को गृहिणी के रूप में ना देख पाना पुरुष की एक एकांगी दृष्टि का परिणाम है। विवाह के बाद बदली हुई उनकी मन स्थिति तथा परिस्थिति की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता। उसकी रुचियों और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है। पुरुष यदि अपने सुख के साथ पत्नी के सुख का ध्यान रखें तो वह अच्छी गृहिणी हो सकती है। पत्नी और पति दोनों का कर्तव्य है कि वे एक दूसरे के कार्य में हाथ बटाएं और एक दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं और रुचियों का ध्यान रखें। आखिर नारी भी तो मनुष्य है, अपनी जरूरतें भी है और वह भी परिवार में, पड़ोस तथा समाज में सम्मान पाना चाहती है। यदि नारी त्याग की मूर्ति है तो पुरुष को बलिदान होना चाहिए। यानी कि बोल रहा है कि क्या है, जरूरत मतलब, और वह भी परिवार में, पड़ोस तथा समाज में सम्मान पाना चाहती है। यदि नारी त्याग की मूर्ति है तो पुरुष भी एक क्या है, बलिदान होना चाहिए। ठीक है ना? तो देखते हैं अब इसके आंसर क्या होते हैं। हमने क्या है गद्यांश को पढ़ लिया। अब गद्यांश को पढ़ने के पश्चात हम देखते हैं इसके आंसर क्या होंगे। ठीक है ना? नॉर्मली बेटेंशन होकर क्या है आप पेपर देने जाएं और क्या है बहुत अच्छे से भी पढ़ जाएगा। देखते हैं। तो देखो, इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, किसकी रुचियों और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है। किसकी रुचियों और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है। हमें बताना है कि किसकी रुचियों और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है। किसकी रुचियों और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है। तो अभी किसकी बात हो रही थी, नारी की। किसकी बात हो रही थी, नारी की। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, का ऑप्शन। देखो कितना अच्छा, अगर ध्यान से पढ़ोगे ध्यान के लिए तो आसानी से क्या है प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर देते जाओगे। ठीक है ना? तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्योंकि देखो इसमें बोला किसकी रुचियों की भावना की उपेक्षा की जाती है। तो हमारे लिए क्या है यहाँ पे दे रखी है, ये क्या है, भारतीय नारी क्या है गृहिणी में रूप में क्या है पाना पुरस्कृत विवाह के बदले में मनुष्य। अभी देखते हैं, देखो यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है, हाँ देखो ये दे रखा है नारी की। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन है इसमें, पुरुष को अपने सुख के साथ और किसके सुख का ध्यान रखना चाहिए? पुरुष को अपने सुख के साथ और किसके सुख को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी किसके सुख की बात हो रही थी? पत्नी के। किसके सुख की बात हो रही थी? पत्नी के सुख के की भी क्या है, अपने सुख की भी ध्यान रखे, और क्या है साथ में अपनी पत्नी की सुख के भी क्या ध्यान रखे, ठीक है ना। बहुत अच्छे से क्या है, आपको आपने गद्यांश पढ़ा है तो नॉर्मल क्या है, आसानी से क्या है इसका आंसर देते जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पत्नी और पति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है, किन किन बातों को क्या है सुखी जीवन में ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरे के नाम में हाथ बटाएं। यहाँ पर गलत हो जाता है, नाम में नहीं, काम में हाथ बटाएं। नाम में कौन हाथ बटाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ी कि नाम बदलने में, नाम बढ़ाने में, मेन चीज़ है काम में हाथ बढ़ाएं। ये थोड़ा मतलब गलत मतलब टाइप हो गई है, ठीक है ना। एक दूसरे के काम में हाथ बटाएं, ठीक है ना, ये होगा। दूसरा है, एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें, बिल्कुल सही बात है। एक दूसरे की इच्छाओं और रुचियों का ध्यान रखें, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है उपयुक्त तीनों। तो ये हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? उपयुक्त तीनों, यानी कि क्या है, एक दूसरे के काम में हाथ बटाएं, एक दूसरे की भावनाओं को ध्यान रखें, एक दूसरे की इच्छाओं और रुचियों को ध्यान रखें, उपयुक्त तीनों हमारा क्या है ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको आंसर शीट भरते समय भी क्या है ध्यान रखना है कि कौन से क्या है साइकिल में आप क्या है डार्क क्या है चिन्ह कर रहे हो पेन से, ठीक है ना। और अपना जो पेन ले जाना है आपको, बॉल बॉल पॉइंट पेन ले जाना है, ठीक है ना। और एडमिट कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, ठीक है ना। और अब तो आपके क्या है सभी के क्या है एडमिट कार्ड आ गए होंगे, और ज़्यादा अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल सही, जो मतलब पढ़ रखा है, नया कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, जो पढ़ रखा है वही उसी का क्या है रिवीजन करते रहें। और मैंने क्या है मैथ की वीडियो डाल दी है, वो क्या है उसका बार बार रिवीजन करें, ठीक है ना। अब नया नया पढ़ने से कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो पिछले पढ़ रखा है पीछे में क्या है मैथ की वीडियो डाल दी है, वो देख रखी है, उन्हीं का क्या है बार बार रिवीजन करें, तो इससे क्या है आपके रिवीजन होकर अच्छे से अच्छे क्या है फॉर्मूले याद होते रहेंगे, ठीक है ना। मैंने कोई नई से नई ट्रिक बताई है, उन्हीं को क्या है रिवीजन बार बार करते रहें, जिससे क्या है आपको बहुत अच्छा। नया पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि नए पढ़ने से क्या है आपका जो माइंड है वो क्या हो जाए दूसरी दिशा में जाएगा। तो इस चक्कर से क्या है नया पढ़ने की ज़्यादा कोशिश ना करें, जो पुराना है उसी को क्या है बार बार रिपीट करें, ठीक है ना। उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, नया तो बिल्कुल भी ना पढ़ें अब। तो देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन, नारी यदि त्याग की मूर्ति है तो पुरुष को होना चाहिए। यानी कि बोल रहा है, यदि नारी त्याग की मूर्ति है तो पुरुष को होना चाहिए। तो पुरुष को क्या होना चाहिए? स्वार्थी होना चाहिए, या परिश्रमी होना चाहिए, या बातूनी होना चाहिए? बातूनी होते हैं पुरुष, बातूनी तो नहीं होते। क्या महिलाएं बातूनी होती हैं? अब आप बताओ कौन होता है? महिलाएं बातूनी होती हैं, पुरुष बातूनी होती हैं? चलो वो छोड़ो, ये तो अलग बात है। देखो ये बोल रहा है, यदि नारी त्याग की मूर्ति है तो पुरुष को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बलिदानी। क्या होना चाहिए? बलिदानी। हमने पीछे पढ़ा था ऊपर अध्यायांश में, क्या होना चाहिए? बलिदानी। देखो अभी दिखाता हूँ आपके लिए, ये देखो ये दे रखा है, पुरुष को क्या होना चाहिए? बलिदानी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन बोला है, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? सुखी वैवाहिक जीवन का आधार, दुखी वैवाहिक जीवन का आधार, भारतीय नारी, या अच्छी गृहिणी। क्या होना चाहिए इसका आंसर आपके अनुसार? ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? सुखी वैवाहिक जीवन का आधार। सुखी वैवाहिक जीवन का आधार क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते अगला ध्यान से देखते हैं। दूसरा ध्यान से, जब कोई युवा अपने घर से बाहर निकलता है तो वह पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यानी कि जब कोई युवा अपने घर से बाहर निकलता है तो सबसे पहली कठिनाई क्या पड़ती है? उसे मित्र चुनने में। कैसे मित्र चुने? सही मिलेगा, गलत मिलेगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसके अंदर की भावनाएं नहीं बता सकते अभी हम, ठीक है ना, पहली बार बाहर निकल रहे हैं ना, इसलिए। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं, और थोड़े ही दिनों में कुछ लोग हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है।
क्योंकि संगीत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। संगीत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ठीक है ना। तो ये हमने क्या है बहुत अच्छे से गद्यांश पढ़ लिया है। अब इसके आंसर हम क्या है देते हैं। ठीक है। तो देखो, यदि आपने क्या है गद्यांश अच्छे से पढ़ा और इसी तरीके से क्या है आपको पेपर में करना है। ठीक है ना। और क्या है इस तरीका यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है ना। और कल आपको क्या है इसी क्या है चैनल पर आपके पेपर की आंसर की मिलेगी। ठीक है ना। सॉल्व करके पेपर, क्योंकि जो आप पेपर दे के आओगे उसका क्या है पूरा सॉल्यूशन इस पे क्या है इसी चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को लेकर लाइक कर ले, सॉरी लाइक कर ले, शेयर कर दें इसके लिए चैनल के, और साथ में क्या है सब्सक्राइब करके क्या है बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है ना। तो बेल आइकन को प्रेस करने से क्या है तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, तुरंत के तुरंत क्या है आंसर कोई मिल जाएगी, कौन सा क्वेश्चन आपका सही हुआ है कौन सा गलत हुआ है। तो आपको गलत होने का तो चांस ही नहीं है, पूरा पक्का करके आओगे, पूरा अच्छा पेपर करके आओगे, क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से आपने, ठीक है ना, आप ब्रिलियंट हो। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन है, घर से निकलने पर किसी युवा को पहली कठिनाई क्या होती है। तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि घर से निकलने पर किसी युवा को पहली कठिनाई क्या होती है, खान पान की, मित्र चुनना, रहने के घर या धन की कमी। तो हमने क्या पढ़ा था, मित्र चुनने की सबसे ज़्यादा कठिनाई कौन सी होती है, मित्र चुनने की। ठीक है ना। मित्र चुनाव की, देखो ये पढ़ा था हमने, मित्र चुनाव की सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हेल मेल बढ़ते बढ़ते किस रूप में परिणत हो जाता है। ठीक है ना। हेल मेल बढ़ते बढ़ते जान पहचान के रूप में, शत्रुता के रूप में, सफलता के रूप में या मित्रता के रूप में। तो क्या हो जाता है, मित्रता के रूप में क्या है हेल मेल बढ़ते बढ़ते हो जाता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, घा गया ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारे आचरण पर किसका भारी प्रभाव पड़ता है। हमारे आचरण पर किसका भारी प्रभाव पड़ता है। तो किसका पड़ता है, संगति का, समाज का, मित्रों का या संबंधियों का। तो सबसे ज़्यादा संगति का पड़ता है, इसमें मित्रता मत लगाने देना। ठीक है ना। क्योंकि क्या है मित्र बना लोगे, मित्रता में भी क्या है जो मित्र होंगे उन मित्रों की संगति का ही तो प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। मित्र का नहीं, मित्र की संगति कैसी है उसका ही तो प्रभाव पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, संगति का, यानी ऑप्शन नंबर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो चौथा क्वेश्चन, किस अवस्था में हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। किस अवस्था में हमारा, बोल रहा है क्वेश्चन कि क्या है, किस अवस्था में हमारे भाव अपरिमार्जित, हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, बताओ कौन सा हो सकता है, बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में, युवावस्था में या बचपन में। तो क्या है युवावस्था में क्या है हमारी प्रवृत्ति क्या रहती है, अपरिपक्व रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है, उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक बताइए। यानी क्या है उपयुक्त गद्यांश के लिए क्या है उचित शीर्षक क्या है आपको बताना है। ठीक है ना। तो क्या युवावस्था और मित्रता के बारे में बात हुई है, या युवाओं के मित्र के बारे में बात हुई है, या युवाओं के जीवन के बारे में बात हुई है, या युवा वर्ग के बारे में बात हुई है। ठीक है ना। तो ये क्या है आपको क्या है ये बताना है कि क्या है कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं किस किस ने क्या है गद्यांश सही से पढ़ा है। ठीक है ना। तो बता देना है कि गद्यांश 2 में मैंने एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है ना। नॉर्मल क्या है आप बता देना कि क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, का, खा, गा या घा। या फिर ऐसे भी डाल सकते हो ए, ऐसे भी डाल सकते हो ए या बी सही होगा, या सी सही होगा, या फिर डी सही होगा। ठीक है ना। ऐसे करके भी क्या है डाल सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है ना। क्योंकि क्या है मैं ज़्यादा कुछ नहीं, केवल क्या है मेरा माइंड में आया कि हाँ ये जो गद्यांश हैं इनके लिए क्या है कुछ डालूँ जिससे सरप्राइज दो बच्चों के लिए, और क्या है बहुत अच्छे से क्या है तैयारी कराने के लिए। ठीक है। तो इस चक्कर से मैंने क्या है आपके लिए ये वीडियो बनाई सरप्राइज के तौर पर गद्यांश की, क्योंकि मैंने पहले से कह नहीं रखा था। और ये जो गद्यांश हैं मुझे लगता है कि पक्का क्या है
इसमें से भी क्या है एक गद्यांश आ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके इसीलिए क्या है मैंने आपको गद्यांश की तैयारी करने के लिए क्या है ये बताया, और मैंने बता दिया कि ठीक है ना कि इसी तरीके से आपको क्या है गद्यांश को क्या है वहाँ पे पेपर में भी करना है, ठीक है ना। बहुत ही क्या है आराम से पढ़ के करना है ये सब कुछ, ठीक है ना। तो देखते हैं। और अपना जो एडमिट कार्ड, पेन और आधार कार्ड, ठीक है ना। और हो सकता है अगर उसमें देख दे रखना जो भी क्या है इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उनको एडमिट कार्ड में पढ़ लें, ठीक है ना। और साथ में क्या फ़ोटो वगैरह ले जाएं, क्योंकि उसमें कभी कभी फ़ोटो धुंधला आ जाता है या थोड़ा वैसा आ जाता है, तो फ़ोटो भी साथ में लेके जाएं, ठीक है ना। फ़ोटो, पेन और आधार कार्ड, ठीक है ना, और एडमिट कार्ड, ये सभी चीज़ें अपने साथ में लेके जाएं, ठीक है ना। और टाइम से क्या है अपनी जो जहाँ पे भी सेंटर गया है तुम्हारा वहाँ पे क्या है पहुँचे, ठीक है ना। और पेपर दें, बेफिक्र होकर क्या है पेपर दें, ठीक है ना। और सरस्वती का ध्यान करके क्या है पेपर देना शुरू करें, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।